मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में बात करेंगे कि सुहेल वड़ाई साहब ने खामोशी तोड़ दी। वो जवाब आ गया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन इतना ठंडा, इतना फीका जवाब। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पानी हमेशा नीवे पासे नु वगदा, कि आज भी जिन्होंने आकर उनको कहा कि जनाब आपने जाती तशहीर के लिए ये सारा कुछ किया है, इस तरह की चीजें आपको जेब नहीं देती, उनका जिक्र ना होने के बराबर किया गया और सारा नजला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गिरा दिया गया। वो फिर साथ पंजाबी का एक और मुहावरा है कि मज्जा मज्जा दियां भैणा होंदियां, कि जिन टाउट्स ने, जो माउथ पीस बने होते हैं, जो डाकिये बने होते हैं, इन पर तनकीद की थी, उनको जनाब इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। और सारी चीजें जो लोग यूट्यूब करते हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स कहा जाता है, उन पर डाल दी गई हैं या तहरीक इंसाफ पर डाल दी गई हैं कि जनाब मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन कहानी कुछ और है, कहानी बड़ी लंबी है। फिर सुहेल वड़ाई साहब ने अपने ट्वीट के आखिर में जो लिखा है उसमें उन्होंने सारा कुछ तारीख पे डाल दिया। तो फिर आपको बताते हैं कि अगर तारीख नहीं फैसला करना है ना सुहेल वड़ाई साहब के बकौल, तो फिर तारीख तो कुछ और बताती है। तारीख क्या बताती है वो आपके सामने रखेंगे, और साथ जनाब आपको ये बताएंगे कि पहले ये डाकिये या माउथ पीस जिनको लगता है कि जनाब हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमें बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, हमें पहले पता चल जाता है, हम जो खबर बताते हैं वही होती है, तो ये बातें करने वाले पहले कोई ना कोई टीवी पर बैठकर ओवर कॉन्फिडेंस में चवल मार लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जनाब हमने तो ऐसी बात नहीं की। आज जनाब डाकिया जो है वो एक और डाक लेके आया और उसने ये जनाब कहा है कि ये रोग जो है ना ये पुराना है, जो इस वक्त लड़ाई चल रही है ये पुरानी लड़ाई है, ये 9 मई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इस बात का एतराफ किया गया कि ये जो केसेस हैं ये सारे सियासी नोयत के हैं, इंतकाम लेने के सिलसिले में है। अब जनाब ये डाकिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो बात आपको बताएंगे, फिर फैसला जो है वो अवाम करे। सबसे पहले तो कहानी शुरू करते हैं जनाब सुहेल वड़ाई साहब की, कि सुहेल वड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा। उस कॉलम में जनाब उन्होंने ब्रिसल्स की मुलाकात का जिक्र किया, फिर उसको एक इंटरव्यू की शक्ल दी और वो जनाब सामने पेश किया गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब से माफी का मुतालबा भी किया गया, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा कि कैदी जी जान है तो जहान है, दूसरा भुट्टो जो है वो ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसके बाद अगली बात जो जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान को जान की धमकी दी गई है और एक अहम ओहदेदार का साथ जनाब उसकी मुनासबत से ये बातें की गई हैं, तो इस पर वजाहत आनी चाहिए। फिर DGISPR साहब को क्योंकि मेंशन किया गया था, DGISPR साहब ने जनाब वजाहत भी कर दी और कहा गया कि जनाब ये सुहेल वड़ाई साहब की जाती राय है, उन्होंने अपनी तशहीर के लिए ये सारा कुछ किया, ये गलत किया। उसके बाद जनाब जो अगर आगे चलें तो देखें कि सुहेल वड़ाई साहब से हबीब अकरम साहब ने बात की। पहले दिन उन्होंने यही कहा कि जनाब मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि ये कोई इंटरव्यू किया गया या मैं इंटरव्यू लिख रहा हूँ, और दूसरा मैं इस पे से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बात की है, क्योंकि शायद उनको वो पॉइंट मिल गया था, उनको पता चल गया था अच्छा इस तरफ को जो है मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। क्या गुस्सा निकाला वो आपको बताते हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब आज सुहेल वड़ाई साहब को ये उनके खिलाफ जो है वो एक दरखास्त भी जमा करवा दी गई है। वो जो साइबर क्राइम कमेटी है उसके अंदर के जनाब इन्होंने गलत किया और इन पर जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब उस पर आगे कितनी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये मामला तो चलते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मुअज़्ज़ज़ शहरी ऐसे हैं जिनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब आप जाके किसी के भी खिलाफ जो है वो दरखास्त दे दें। लेकिन ये मामला मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा जो है वो अगर उनकी जाती राय, वो कह रहे हैं कि उनकी जाती राय है, तो थोड़ा इसको खत्म करना चाहिए यहीं पे। अब जनाब एक तो ये कि बाकी जितने साफी हैं ना उनको सुहेल वड़ाई साहब से इतना जरूर सीखना चाहिए कि सुहेल वड़ाई साहब कभी जनाब जंगल के जानवरों का नाम ले लेते हैं, कभी किसी को मूंछों वाला बांदर कह देते हैं, किसी को चीता कह देते हैं, और बाद में कहते हैं यार मैंने किसी का नाम लेकर तो तनकीद ही नहीं की। ये बचने का सबसे अच्छा हल है, तो बाकियों को भी सीखना चाहिए, वैसे करना चाहिए। फिर इंसार अब्बासी साहब ने भी जनाब इनके हक में ट्वीट किया और कहा कि जनाब ठीक है, अगर उनकी जाती राय थी या उनसे गलती भी हो गई या कुछ इस तरह का ट्वीट था, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन DGISPR साहब को थोड़ी सी जुबान नरम इस्तेमाल करनी चाहिए थी, उन्होंने ज्यादा सख्त जुबान जो है वो इस्तेमाल किया। अब जनाब मुकदमा जो है अब इन पे होता है नहीं होता, दरखास्त चली गई है, ये वो सारी कहानी थी जिसमें एक अहम बात जो थी वो सरदार ज़हूर इकबाल साहब की थी, जो कल उनके 2 मुतज़ादात बयान आपको सुनाए कि एक जगह पे वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक बातें जो उन्होंने कॉलम में की हैं ये हुई हैं, और अगले दिन वो कहते हैं जनाब ये गलत सारा कुछ इन्होंने किया। तो उससे भी काफ़ी चीज़ों का पता अब पता चल जाता है कि चीज़ें किधर को जा रही हैं। उसके बाद जनाब हसन अयूब साहब, जो ये क्योंकि वो मज्जा मज्जा नहीं भैना होंगी हैं, तो हसन अयूब साहब इस वक्त अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं कि जनाब उनकी बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही है, वो बड़ी अच्छी जनाब इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं और उनको सब पता होता है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है। हसन अयूब साहब ने भी जनाब कल ये गुफ्तगू की कि
जो सुहेल वड़ाइच साहब ने किया ये गलत किया है, वहां पर ऐसी कोई बातें नहीं हुई, वहां पर तो इतने लोग थे और सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब से कोई नहीं मिला। और जनाब साथ उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये भी अब सुहेल वड़ाइच साहब से नाराज है। ये जनाब हसन अयूब साहब ने बात की। अब इसका जवाब जो है वो इन लोगों पर भी आना चाहिए था। सुहेल वड़ाइच साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है, लेकिन ये जवाब आना चाहिए था इन लोगों के लिए भी जिन्होंने तनकीद की, जिन्होंने ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब भी इस हरकत की वजह से बड़े नाराज हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब जनाब आज ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ी कारकुन तहरीक इंसाफ ओवरसीज के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड। मजीद जनाब वो लिखते हैं कि मेरे खिलाफ पीटीआई ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफती रवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी 40 साल सहाफती तारीख को मस्ख करने वालों को जवाब दूंगा। जाती इल्जामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की जरूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाजे कर देंगे। मैंने जिंदगी में लड़ाई झगड़े तूतकार से हमेशा इज्तनाब किया है और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में जाती एहतराम है। जाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की है इनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की है। इस कॉलम में मेरा कोई जाती फायदा हो सकता है। जनाब इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि अहमद शरीफ साहब ने वो कॉलम या पढ़ा नहीं है या सुनी सुनाई पे आप पर तनकीद कर दिया। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेरे कॉलम का इन्वान है पहली मुलाकात, ना कुछ इससे ज्यादा ना इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1 to 1 मुलाकात थी जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे। ना तो वहां और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बराह करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और इनकी माफी का कोई जिक्र नहीं है। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और इनका तर्जुमा पेश किया। अब लोग या ट्रोलर्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई इनका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। किसी के अपने जहन में हो तो वो इसकी मर्जी पर मुनहसिर है। बतौर अदना सहाफती कारकुन मेरी राय में सहाफत और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद भी हैं और पड़ोसी भी हैं, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाजा नहीं। ठोस दीवार इस मुकद्दस दीवार को फलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से सियासी कारकुनों ने सहाफत की दीवार फलांग कर इसके सहन को रास्ता बना लिया है। अब जनाब उसके बाद एक लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी कुछ बातें की। कुछ जनाब उन्होंने फैसल वाडा साहब के और शहबाज गिल साहब को कहा कि जनाब इस मामले पे ये दोनों एक पेज पे आ गए हैं। फिर वो सारा का जी मुशर्रफ दौर में मैंने ये किताब लिखी, बाजवा डॉक्ट्राइन पे मैंने ये लिखा, वो सारा कुछ जनाब उन्होंने बताया कि जनाब मुशर्रफ के इक़्तिदार से रुखसत हुए तो लंदन जाकर भी इनका पहला इंटरव्यू जनाब मैंने किया। कदीर खान साहब का फुटपाथ पर का इंटरव्यू मैंने किया और जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में मेरी बड़ी सहाफती खिदमत है। ये सारा लंबा चौड़ा इन्होंने अपनी सहाफती कैरियर के हवाले से लिखा। और नीचे फिर ये लिखते हैं कि जनाब बाकी रही ब्रसल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात माफी फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। इसकी जो मर्जी तावील गाड़ लें, ये आपकी मर्जी है। मेरी जाती ख्वाहिश मसालत और मुल्की इस्तेहकाम की है। हालांकि मुझे 2.5 साल से जो भी मालूमात हासिल हैं इसके मुताबिक मफाहमत माफी और किसी मुआहदे की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या कोई गुनाहगार अपनी ख्वाहिश का इजहार भी ना करे? इसलिए मनफी सोच और मनफी तकंडों से कुछ जो है वो मुस्बत बरामद नहीं हो सकता। फर्ज करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का भी इख्तियार नहीं? क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्जामात और धमकियों से दबाया जाए? फिर जनाब कुछ चीजें उन्होंने अपनी दोबारा से लिखी हैं कि जनाब फैज हमीद साहब की इन लोगों को आदत थी, ये अस्करी फैज याब हैं जो, और ये चाहते हैं कि वही निज़ाम वापस आ जाए। लेकिन जो एंड पे इन्होंने लिखा है जनाब वो बड़ा अहम जुमला। वो कहते हैं कि जाली सच्चाइयों और नाम नहाद इल्जामात को उरियां करती हैं। पीछे इन्होंने जो सारी चीजें लिखी हैं, तारीख का फैसला सहाफत ही के हक में होगा। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना मुकदमा जो है वो तारीख पे छोड़ दिया। अब तारीख क्या कहती है?
कल आपको बताया था कि शायद मितला साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और वो कहते हैं कि जब मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी ना, तो उसकी भी तरदीद 2 सीनियर सहाफ़ियों से करवाई गई थी, मुबशर लुकमान से और जो कामरान शाहिद हैं, लेकिन वो मुलाकात हुई थी। तारीख तो सुहेल बड़ाइच साहब ये कहती है, तो आप इसमें मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? फिर दूसरी चीज़ कि जो तारीख कहती है कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, जो गवर्नर सिंध भी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, और जो मलिक अहमद खान साहब हैं, जो अभी भी पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, इनकी जानिब से तारीख तो ये कहती है कि मुलाकातें बाजवा साहब के साथ हुई हैं, लेकिन उस टाइम भी आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इदारे की जानिब से तरदीद की गई थी, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें जो हैं वो सच बनकर सामने आई। अब आखिर में जनाब डाकिया जो आज डाक लेके आया, बस वो आपको बता देते हैं। डाकिया मुनीर फारूक साहब जनाब अब ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ मामला आर्मी चीफ का 9 मई से पहले का है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की पहली मुलाकात में पहली मुलाजमत में रुकावट डाली थी। ये मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं जनाब। अब देखें कि इमरान खान उस वक्त वजीर आजम भी नहीं थे, उस वक्त ये मामला नौकरी का निकला, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो सारे केसेस हैं, मुनीर फारूक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये फिर 9 मई के मसाइल तो नहीं है, मसाइल तो फिर पुराने हैं, जाती हैं। तो इनको भी सुहेल बड़ाइच साहब से कुछ सबक सीखना चाहिए कि आप ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड ना बने, ना इस तरह की बातें करें। मुनीर फारूक साहब क्या फरमा रहे थे, बस आखिर में ये सुनिएगा। इमरान खान साहब का जो तनाजा था वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आज के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है। ये तनाजा उनकी लड़ाई बिल्कुल है जी, और इसकी जो जड़ें हैं वो 2022 में चली जाती हैं। ओके, 2022 में चली जाती हैं, और मैं अब आपको बिल्कुल मैं ये पहली दफा नहीं है, मैं लातादाद दफा बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को जो वो कर गुजरे थे उस वक्त, ऑलरेडी उनकी हालात ये थे कि वो माफी शाफी वाला मामला नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन प्री 9 में मैंने मार्च 2023 में ये कहा कि खान साहब जो कर गुजरे हैं इट वाज अ हाई रिस्क गेम। और वो देखिए, मैं आपको बड़ी तारीखी मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में कोशिश की एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कि वो जियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगाए जी। तो जनरल मुशर्रफ साहब हवा में थे तो माशाल्लाह लग गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ तो इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, उन्होंने कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करें, और जिस तरीके से किए गई जो कुछ किया, मैं तो ये जनाब अब फिर मुनीर फारूक साहब से भी एक वजाहत मांग ली जाए, और बाद में ये भी फैसला जो है वो तारीख पे डाल देंगे। पहले ये सारा कुछ करते हैं, सबक नहीं सीखते। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक पर अपनी रहमत नाजिल करे।